stage our favorite Digraj sir. Digraj sir. टाइगर का हुक्म। हो गई एंट्री। मेरी बंदूक मैंने यही रख दी थी। ठीक है। जस्ट टू गिव यू द कंटेक्स्ट, पेरेंट्स को बता रहा हूँ। एक बार हमारी क्लास में कुछ इंसिडेंट चल रहा था और उसमें मुझे एक एग्जाम्पल आया। शायद आप लोगों ने मूवीज देखी होगी। पुरानी मूवी में एक कैरेक्टर आता था जिसका नाम था चिकारा। वो एक डॉन था। तो मैंने बच्चों को डराते हुए बस बोला कि चिकारा से दुश्मनी, और उस दिन से कैरेक्टर रियल कैरेक्टर से ज्यादा फेमस हो गया। तो बस इसका ये कंटेक्स्ट है। मैं कहीं भी बच्चों को बंदूक चलाना नहीं सिखाता हूँ। आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। क्या हाल है दोस्तों? क्या हाल है बताओ? एंजॉयिंग द इवेंट ऊपर वाले? फोमो तो नहीं हो रहा कि अरे दूर बैठ गए यार बहुत? अच्छा हो रहा है? कुछ नहीं, मन से पास है ना हम लोग। मन से तो पास है। फाइन, ठीक है। चलो, सुनना चाहते हो कुछ? मुझे पता है आप लोग बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा प्यार है ट्रक भर के। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि कुछ ऐसा करें कि सबके साथ हो सके। तो क्या हो रहा है ना कि साल भर जो सफर साथ बिताया उसमें बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट हुई है। टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉर एवर। आई बिलीव इन दिस वेरी फर्मली कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि क्लासेस में हम पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, और उसी मस्ती मजाक में हम धीरे धीरे जीवन जीना सीख जाते हैं। आप सब जीवन के उस पड़ाव पे हो जहां अभी आपके सामने एक नई लाइफ आएगी। क्योंकि ये जो 10th 12th बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं ना, ये सिर्फ नेट प्रैक्टिस होती है। असली एग्जाम्स, असली चैलेंजेस तो जब आप जिम्मेदारियां लेना शुरू करोगे ना, तब समझ में आएंगे। एक गाना सुना है आपने? जिंदगी एक सफर है सुहाना। रुक जाओ। तो ये जो लाइन है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, दिस इज अ लाई। ये झूठ है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना है। लेकिन इसी लाइन के बाद में जो अगली लाइन आती है कि यहां कल क्या हो किसने जाना, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। कब कैसा मोड़ ले लेगी ना जिंदगी, आप में से किसी को समझ नहीं आएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अगर वो मोड़ खराब भी हुआ ना, तो बिलीव मी, अगला मोड़ शायद सुहाना होगा। वो आपका इंतजार करना होगा। और इसीलिए मैं आपको क्लासेस में हर दिन क्या कहता था कि इट इज द होप दैट कीप्स अस अलाइव। तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है अगर आप उस होप को होल्ड करके चलोगे। तो अगर आप इस चीज में विश्वास रखोगे ना कि हर मोड़ जो है वो सुहाना हो सकता है। अगर आज जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, वैसा नहीं हुआ, तो बस उस होप को होल्ड करना है और कुछ समय के बाद में चीजें सुधरेगी और बेहतर होगी। यूं तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता रहता हूं, लेकिन जब हम ऑफलाइन मिल रहे हैं ना, तो आई जस्ट वांट टू टेक दिस मोमेंट और मैं आपको वो बताना चाहता हूं शायद जो मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करना चाहता हूं कि ये जो मेरे छोटे सारे भाई बहन हैं, ये जीवन को सीख पाए। जब हमने परचम दी विजय यात्रा शुरू करी थी, तो उस समय हमने सोचा था कि बच्चों से मिलेंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या बोलेंगे। तो मुझे एक ही चीज क्लिक करी। वो क्या क्लिक करी कि मेरे जीवन से अगर मैं कुछ वो निचोड़ निकाल सकूं जो आगे जो बच्चे हैं, जो अभी इनके सामने एक रनवे, आई गेस
8 साल का डिफरेंस होगा हमारे बीच में, 8-10 साल का। तो आपको 10 साल बाद जाके उन चीजों का रिग्रेट ना रहे, वो लेसन शायद आप आज सीख लो। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ कहानियां हैं, कुछ लर्निंग्स हैं, सुनना चाहोगे? चलो शुरू करते हैं। मेरा जन्म जो हुआ था ना मध्य प्रदेश बस यही महाराष्ट्र पड़ोसी। तो मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट है। धार डिस्ट्रिक्ट में पीथमपुर करके एक इंडस्ट्रियल रीजन है। वहां पे मेरे पिताजी एक प्लास्टिक लाइन वाली जो फैक्ट्री है उसमें काम करते थे। वो अपने 12th को कंप्लीट करके चले गए थे। तब से एक तरह से कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन ये था कि गांव में रहने से बेहतर है कि शहर की तरफ आदमी पलायन कर जाता है, मूव कर जाता है, उस उम्मीद में कि शायद आने वाली जो पीढ़ी होती है उसका जीवन सुधर जाए। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स मूव कर गए हैं। कितने हैं यहाँ पे कि जिनके पेरेंट्स मूव करके पुणे में आए हैं? चला ज्योग्राफी पढ़ ली। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि लोग माइग्रेट करते हैं, गांव छोड़ के शहर में जाते हैं। और जब एक गांव छोड़ के शहर में जाता है ना व्यक्ति, जैसे मेरे पिताजी गए थे, तो वो एक उम्मीद लेके जाता है किस चीज में कि शायद आने वाली पीढ़ी जो है उसका जीवन सुधर जाएगा। उम्मीद भी रहती है जीवन सुधर जाएगा, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी रहती है। क्या कि जो आने वाली पीढ़ी आएगी ना, वो क्या करेगी, वो हमारे मिडिल क्लास साइकिल को तोड़ेगी। आने वाली पीढ़ी जो आएगी ना, उसे हम सारी फैसिलिटीज देंगे, जिससे क्या होगा कि चीजें बेहतर हो सकती है शायद कल। मेरा जब जन्म हुआ तो वही एक्सपेक्टेशंस जो है ना पैदा होते से आ गई। पूरा मतलब घर वाले तो ठीक है, घर वाले तो एक्सपेक्ट करेंगे, उन्होंने पैदा किया है। सारी रिश्तेदार, सारी समाज, सबने एक्सपेक्टेशन कर लिया कि ये आया है हमारे कुल में एक लड़का जो क्या करेगा, हमारे समय को बदल देगा। तो दिस इज नॉर्मल। अब क्या हो ना कि वो पूरा सफर जीने के बाद में आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या मैं सक्सेसफुल हुआ? सुन तो लो पूरा। तो जो डॉट्स जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं और कनेक्ट करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, शायद एक डेंट तो मैंने भी मारा है। एक डेंट ऐसा मारा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश जो बनता है ना, वो देश बनता है वहां के विद्यार्थियों से। और किसी ने लिखा है ऐसा कि अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है तो आपको उसके ऊपर एटम बॉम्ब नहीं गिराना है। उस देश को बर्बाद करना है ना तो वहां की शिक्षा पद्धति को खराब कर दो। वहां जो डॉक्टर बनेंगे उनके हाथ पेशेंट्स मर जाएंगे। वहां जो इंजीनियर्स ब्रिज बनाएंगे वो ब्रिज गिर जाएंगे। वहां के पॉलिटिशियंस इतने करप्ट होंगे कि देश को बेच देंगे। तो कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ अ नेशन। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैंने क्या किया, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने एक डेंट तो मैंने भी मारा है, तो डेंट मैंने ऐसे मारा है कि आई एम मोर देन ग्रेटफुल फॉर दिस कि मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं गीली मिट्टी को आकार दे रहा हूं। तो अगर मैं अपनी जर्नी को पीछे देखूं तो मुझे लगता है कि हां, कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब उस कुछ कंट्रीब्यूशन में मेरा कितना योगदान है, तो जो कैमरे के उस तरफ से देख रहा है ना, उसे क्या लगता है कि सब कुछ मैंने किया है। एंड दिस इज हाउ वी थिंक। शायद आप में से सभी लोग, शायद क्या डेफिनेटली आप में से सभी लोग कल बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी सक्सेस में बहुत सारे अनसंग हीरोज होते हैं। अब मैं अगर मेरी कहानी आपको बताऊं तो बचपन में जब मेरा जन्म हुआ ना, तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर निमोनिया। मतलब मौत को छुके टक से वापस आया हूं। तो दैट वाज द सिचुएशन। अब उस समय पे क्या है ना, मम्मी बताती मुझे आज कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे थे कि या तो वो मेरा इलाज करवा ले या फिर वो ऑटो में ले जाना लाना और इस तरह से ट्रैवल का पैसा दे दे। तो एक चीज स्किप की जा सकती थी, इलाज स्किप कर देते तो मैं नहीं रहता। तो वो ऑटो में लाना ले जाना स्किप कर दिया। मेरी माँ ने मुझे अपने कंधे पे रख के पैदलों, मतलब किलोमीटरों तक पैदल चली, वो बच गया। फिर क्या है, जब बड़ा हुआ तो स्कूल में डलवाया। तो मेरे पिताजी को बहुत कम पैसे मिलते थे, और वो जो स्कूल था ना, वो शहर का सबसे अच्छा स्कूल था पीथमपुर में, फीस भी सबसे ज्यादा थी। तो उस केस में क्या है ना, मेरे पिताजी ने यह तय करा क्या कि मैं अपना पेट काट लूंगा लेकिन अपने बेटे को जो बेस्ट हो सकता है वो दूंगा।
वो स्कूल वाले भी ये चीज देख रहे थे। स्कूल वालों ने मेरी फीस हाफ कर दी। मेरे पास में जैसे जब ये सफर आगे चलता चले गया तो ऐसा होता है कि लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके पास में कोई बड़े भाई बहन होते हैं या फिर फैमिली में रिलेटिव्स में कोई पढ़ा लिखा होता है। मेरे पहले तक मेरे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? मेरे पिताजी। क्लास 12 तक पढ़े थे वो। तो उस समय पे उस व्यक्ति ने इस तरह से सोचा कि यार मेरी स्थिति जो भी रही होगी वो ठीक है। वो शायद आज आपको वो हीरो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो मेरी कहानी है ना, तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि मेरी कहानी में और आप सबकी कहानी में, आज जब घर जाओगे ना तो सोने से पहले एक पेपर लेकर बैठना और उस पेपर में लिखना कि आपकी लाइफ में कौन हीरोज है, क्योंकि आपकी लाइफ जो आप बना रहे हो सिर्फ आप नहीं बना रहे हो, बहुत सारे हीरोज हैं। तो अगर आपको हीरोज बताओ तो मेरी कहानी में हीरो मेरी माँ है, मेरी कहानी में हीरो मेरे पिता है, मेरी कहानी में हीरो वो स्कूल अथॉरिटी जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पढ़ पाऊं। मेरी कहानी में ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं। मैं जब क्लास 10th का एग्जाम दे रहा था तो आप सबने भी 10th का एग्जाम दिया, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि यार इस बार देखना बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा या लाऊंगा। मैंने भी मेहनत करी, मैंने भी सपना देखा, लेकिन अब होता है कि आप कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हो, आप बेस्ट नहीं दे पाते हो, मल्टीपल रीजंस रहते हैं। तो मेरे क्लास 10th में परसेंटेज बने कितने? 68। क्लास 10th में सपना पूरा नहीं हुआ, क्लास 12th आई, फिर एक सपना देखा क्या कि क्लास 12th में मेहनत करूंगा, क्लास 12th में बहुत ज्यादा परसेंट बनाऊंगा। क्लास 12th में कितने परसेंट बने? 68। कंसिस्टेंसी देख रहे हो? क्लास 12th में भी 68 ही बने। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। डीयू प्लान करा था मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा। एडमिशन ही नहीं मिला, 68 परसेंटेज बने, उसे भाग, ठीक है, तो वहां एडमिशन ही नहीं मिला। अब क्या होगा ना कि आप देख रहे हो, अभी मैंने पूछा कि क्या मैं सक्सेसफुल हुआ, तो आपने सबने हाँ बोल दिया। लेकिन कोई भी सक्सेस स्टोरी जो होती है ना, वो क्यूमुलेशन ऑफ फेलियर्स रहती है कि आप एक बार गिरते हो फिर खड़े होते हो, दूसरी बार गिरते हो फिर खड़े होते हो। तो अगर एक सक्सेस को नरेट करोगे तो वो सक्सेस कुछ नहीं होती है, खोखली होती है। इट इज जस्ट दी क्यूमुलेशंस ऑफ फेलियर्स। गिरोगे, खड़े होना है, फिर गिरोगे, फिर खड़े होना है। जरूरी क्या है कि चलते रहना है। वही मैंने किया। तो जैसे 12th के बाद क्या हुआ ना कि 12th के बाद जब अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा था तो यार चीजें हिट करती है, आप सबको भी हिट करेगी कि आप बहुत सारे प्लान्स बनाओगे और कभी कभी वो प्लान्स जो है वो आपको सक्सेसफुल होते नहीं दिखेंगे, तो वो चीजें हिट करती है। तो मैंने अपना एक दोस्त है, सिद्धार्थ है उसका नाम, मेरा जिगरी, तो मैंने उससे ये पूछा, उसे इनफैक्ट ये बताया कि यार हार गया यार, कुछ सपना देखते हैं वो पूरा ही नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। तब पता उसने मुझे एक चीज कही, क्या कि टूटे सपनों को पूरा करने का एक ही सोल्यूशन है, एक और बड़ा सपना देखो। तो मैं जो आपको एक छोटी छोटी कहानियां बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं पता है? कि मेरी सक्सेस जर्नी में जो हीरोज है, तो मेरा हीरो मेरा वो दोस्त है जिसने एक दिन वो एक शब्द बता के मुझे क्या बताया कि नहीं अभी रुकना नहीं है। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते चले गए। अब जब पढ़ा रहे थे तो आज आपको देखने को मिलता है कि जो भी किया दिगराज सर ने किया। लेकिन मैं इस चीज में बिल्कुल भी झिझक नहीं लूंगा क्या कि दिगराज सर बनने में सिर्फ दिगराज सर अकेले नहीं थे। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन। चाहे वो एक कैमरामैन जो मेरी टीम में है, वो कंटेंट बनाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये सब नहीं होते ना तो शायद मैं नहीं होता। तो आप भी अपने अपने हीरोज जरूर आइडेंटिफाई करना। लाइफ में अगर सही हीरोज आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और उनकी कदर करना शुरू कर दी ना, तो आपको लाइफ में किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं रह जाएगा। क्योंकि इन हीरोज को शायद मैं तब अप्रिशिएट नहीं कर पाया, उसके अलावा भी जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें रह गई जिनका क्या रहेगा, रिग्रेट रहेगा। तो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है रिग्रेट। रिग्रेट क्या होता है पता है? रिग्रेट आपका टीचर होना चाहिए, ना कि वो आपका कंपेनियन बने। अगर आप रिग्रेट से सीखे नहीं हो, उसको एक साथी बना के बस अपने साथ लगा के खींचे जा रहे हो, तो वो बहुत भारी हो जाता है। क्या हुआ था ना कि बहुत सारे ऐसे सपने थे शायद बचपन में पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने सोचा कि नहीं, एक समय आएगा, उस समय पे बेहतर करूंगा। तो उस समय कभी नहीं आता है। क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट आता है। तो रिग्रेट आपका कंपेनियन ना बने,
वो एक टीचर बनना चाहिए और आपका टीचर मैं हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब जो मन करे, जो दिल करे, माता पिता के साथ बैठे हो, आपके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है तो बोलो, बात करो। क्यों? क्योंकि एक बार समय जब निकल जाएगा ना तो उसके अलावा सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। जो चीजें करना है, जो सपना देखा है, जो स्ट्रीम लेना है, जो भी आपको करना है। क्यों? क्योंकि 4 पंक्तियां हैं जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ था ना कि उस दिन बस सिर्फ आंसू गिरे थे और मुझे समझ में आया कि मैं अपने बच्चों को वो चीज जरूर बताऊंगा। क्या? कि एक बार समय निकल जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। तो ऐसा लिखा था कि मैं अल्लड़ सा लड़का था जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका मैं किसी चीज का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो सारी दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, मगर अब मन में वो रसाई का धड़का कहा और मैं अल्लड़ सा छोटा सा लड़का कहा। निकल गया ना समय, तो अब शायद ऐसा है कि अब सब कर सकता हूं जो जो सोचा था, लेकिन तब नहीं करा ना तो अब वो सारी चीजें फीकी लगती है। तो आज आप उस उम्र के पड़ाव पे हो जहां जो करना है वो दिल खोलकर कर लेना। आपके सच्चे दोस्त अगर कोई हैं तो वो आपके माता पिता हैं। उनके साथ कभी भी किसी प्रकार का मन मुटाव होगा, आपके मतभेद होंगे, आपका शायद सोचने का तरीका अलग होगा, आप जंजी हो, लेकिन बिलीव मी, आपके लिए आपसे ज्यादा अगर कोई सोच रहा है तो आपके माता पिता है। मनभेद होने देना, मतभेद मत होने देना। उल्टा बोल दिया, मतभेद होने देना, मनभेद मत होने देना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर नॉर्मल, लेकिन मन से कभी भी उनके साथ भेद मत करना कि यार ये समझ नहीं रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड इट, आई हैव लिव्ड इट। क्या कि अगर कोई आपके बारे में सच में सोच रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं। अगली चीज क्या है ना, आज की जनरेशन जो है वो दुख और संघर्ष, दो चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, जबकि दोनों चीजें बहुत अलग है। किसी को पता है क्या दुख और संघर्ष दोनों में क्या डिफरेंस है? दुख और संघर्ष एक ही होता है ना? एक होता है क्या? नहीं होता है, अलग होता है। अलग कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। दुख जो होता है ना, दुख वो होता है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, मतलब जिससे आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी करीबी को खो दिया, तो जब एक कोई आपका करीबी आपसे दूर जाता है ना तो वो एक दुख है, मतलब एक जेन्युइन दुख है, एक पेन है। क्योंकि वो प्यार होते हैं। पहला प्यार होता है लव फॉर द सब्जेक्ट और दूसरा प्यार होता है लव फॉर देयर स्टूडेंट्स। लेकिन ये दोनों प्यार के बीच में बताया कि टीचर बनते बनते मैंने क्या ऑब्जर्व करा है कि एक तीसरा प्यार भी उत्पन्न हुआ कि वो स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट को साथ लाना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उसके जवाब से मुझे अपना टीचर होना सेटिस्फाइड लगेगा कि क्या मैं वो कर पाया। तो आप में से अधिकतर लोग आगे जाके कोई भी स्ट्रीम लेने वाले हो, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे ह्यूमैनिटीज लो, एक चीज ध्यान रखना, क्या कि दिगराज सर के चैप्टर्स जो थे, लेसन्स जो थे क्लास वाले, वो भूल जाना। बट एक चीज ध्यान रखना कि जब भी जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा कि अब निर्णय कैसे लूं या कैसे सही और गलत में डिफरेंशिएट करूं, तो वो एक चीज ये होगी कि वो करना जिसे करने के बाद में आप अपने माता पिता के सामने गर्व से खड़े होकर कह सको कि मैंने ये किया है। और आपके माता पिता जब आपको ये बोले कि बेटा या बेटी तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो बद्दुआ नहीं, वो एक दुआ लगे, एक आशीर्वाद लगे। बस यही करना है तुम्हें। जब भी कंफ्यूजन होगा ना कि सही है गलत है, कैसे निर्णय लूं कैसे नहीं लूं, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। ये अगर आपने एक आधार बना के चलते रहे ना, तो मेरा शिक्षक होना, मेरा तुम्हें सारा सब कुछ सिखाना सफल हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि कल को जब देश निर्माण होगा तो उसमें मैं ये कह पाऊं कि मैंने देश की नींव बनाई थी और वो नींव एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा देश बना पाई है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल पर्सन। एक चीज के साथ कंक्लूड करेंगे, क्या कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। Thank you very much. Thank you so very much, all of you. Let's give a huge round of applause for Digraj sir. Love you all my चमगादड़, ठीक है।
खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो. बाय बाय. Thank you so very much, Digrat sir. Everybody, let's give a huge round of applause. All of you, come on. अच्छा मजा आ रहा है ना सभी को? There are so many things that we are learning.